औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा बायोकेमिस्ट्री पेज नंबर 21। इसके बिल्कुल लास्ट से पढ़ना है हमने बायोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोटीन। बायो का मतलब क्या होता है बेटा जानदार, बायोलॉजिकल का मतलब हो गया जानदारों में, रोल क्या हो गया किरदार ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का। तो प्रोटीन हमारे जानदारों के अंदर क्या क्या काम करती है वो हमने पढ़ना है। तो प्रोटीन है फॉलोइंग सम इम्पोर्टेंट रोल। प्रोटीन के कुछ चंद अहम रोल्स हैं जो कि पेज नंबर 22 से स्टार्ट हो रहे हैं। फर्स्ट है प्रोटीन एज स्ट्रक्चरल मटेरियल। प्रोटीन क्या करती है, हमें साख्ती मटेरियल बनाती है। साख्त क्या होती है, बनावट। आँख, नाक, कान, दिल, जिगर, फेफड़े, गुर्दे, मसाने, ये सारे गोश्त से बने और गोश्त सारा क्या होता है, प्रोटीन होती है। तो प्रोटीन आर द स्ट्रक्चरल मटेरियल फॉर द प्लांट एंड एनिमल। तो प्रोटीन जो है वो साख्ती मादा है, मटेरियल है पौधों के लिए भी और जानवरों के लिए भी। सिंपल पॉइंट बना के भी लिख सकते हो आप। प्रोटीन फॉर्म अ मेजर पार्ट ऑफ ड्राई वेट ऑफ प्लांट एंड एनिमल। प्रोटीन आर द मेजर पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ द सेल। कहता है प्रोटीन फॉर्म मेजर पार्ट ऑफ ड्राई वेट ऑफ प्लांट एंड एनिमल। यहाँ पे आपने बेटा स्टॉप करना है, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दो, ये एक फिक्रा है। कहता प्रोटीन जो अहम खुश्क पार्ट है, मेजर पार्ट है खुश्क पौधों का भी और जानवरों का भी, वो बनाती है। ठीक है, फिर इसके बाद प्रोटीन आर मेजर पार्ट ऑफ ऑल मेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ द सेल। और जो सेल के बाहर जितनी भी मेम्ब्रेन होती हैं उसका अहम हिस्सा है प्रोटीन। तो तीन हो गए इसके फंक्शन। क्या हो गया, एक तो पौधों और जानवरों का स्ट्रक्चरल मटेरियल बनाती है, ड्राई वेट में प्लांट के भी और एनिमल के भी बहुत अहम हिस्सा है, और सेल मेम्ब्रेन जो है सेल की उनमें भी अहम किरदार अदा करती है। तो ये सारी चीज़ें, पौधे भी जानदार और एनिमल भी जानदार। तो ये कौन सा रोल हो गया बेटा, बायोलॉजिकल रोल। ठीक है। प्रोटीन टेक एन एसेंशियल पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म विच इज़ द एसेंस ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। कहता प्रोटीन अहम हिस्सा अदा करती है, टेक अहम पार्ट अदा करती है प्रोटोप्लाज्म के बनाने में। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है बेटा, अगर आप एक अंडे को सेल समझें तो सेल के अंडे के अंदर जितना भी मवाद है, जिसमें सफ़ेदी आ गई और जर्दी आ गई, ये सारा का सारा क्या कहलाएगा, प्रोटोप्लाज्म। अगर अकेली सफ़ेदी की बात करें तो वो साइटोप्लाज्म होगी, अकेली जर्दी की बात करें तो वो न्यूक्लियस होगा, और सारी चीज़ों की मुकम्मल की बात करें तो वो क्या होगी, प्रोटोप्लाज्म। तो सेल के अंदर हर जितने भी दुनिया जहान में पौधे, जानवर, गाय, भैंस, बिल्ली, कुत्ता वगैरह सारे बने हैं, वो किससे मिलकर बने हैं, सेल से। और सेल में, सबके सेल में प्रोटोप्लाज्म भी होता है। और प्रोटोप्लाज्म का अहम पार्ट कौन सा है, प्रोटीन है। तो प्रोटीन पढ़ रहे हैं ना हम। तो वो क्या कहता है कि जितने भी फॉर्म ऑफ लाइफ है, ज़िंदगी मौजूद है इस दुनिया पे, सबके प्रोटोप्लाज्म को बनाने में अहम हिस्सा डालती है, कौन डालती है, प्रोटीन। फिर आ जाएगा एनर्जी सोर्स। तो बेटा ये एनर्जी सोर्स तो आपको आंखें बंद करके पता होना चाहिए कि हमें एनर्जी देती है। पहले हमने सबसे पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स, जिसको शुगर कहते हैं, वो भी हमें ताकत देती थी। उसके बाद हमने पढ़ा लिपिड्स, लिपिड्स भी हमें क्या देते थे, ताकत देते थे। और अब क्या पढ़ रहे हैं, प्रोटीन, तो ये भी हमें ताकत देंगी। प्रोटीन प्रोवाइड्स एनर्जी ऑफ द बॉडी। प्रोटीन हमें एनर्जी देती है टू बॉडी प्रोटीन्स, बॉडी की प्रोटीन को, इज़ ब्रेक डाउन इनटू अमाइनो एसिड। जो हमारे जिस्म में प्रोटीन होती है वो टूटती है किसमें, अमाइनो एसिड में। ये फिक्रा उसने डबल डबल सा करके दे दिया है, आपने ऐसे करना है। प्रोटीन प्रोवाइड एनर्जी टू बॉडी, यहाँ पे ख़त्म कर देना इसको। प्रोटीन हमारे बॉडी को एनर्जी देती है। उसके बाद प्रोटीन इज़ ब्रेक डाउन इनटू अमाइनो एसिड, प्रोटीन टूटती है अमाइनो एसिड में ड्यूरिंग डाइजेशन, हाजमे के दौरान। ठीक है। द डी अमाइनेशन ऑफ दीज अमाइनो एसिड टेक्स प्लेस, और ये अमाइनो एसिड की डी अमाइनेशन होती है। अमाइनो एसिड का टूटना क्या कहलाएगा, डी अमाइनेशन। प्रोटीन टूटेगी अमाइनो एसिड में और अमाइनो एसिड भी टूट जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, डी अमाइनेशन। क्या कहते हैं, डी अमाइनेशन कहेंगे। ठीक है, ये होती है। अमोनिया इज़ रिलीज, अमोनिया इसमें से खारिज होती है। अमोनिया क्या होती है, NH3। क्या होती है, NH3। अमोनिया होती है, रिलीज़ हो जाएगी। एंड डिफरेंट कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, और मुख्तलिफ़ किस्म के कंपाउंड्स बनेंगे। अच्छा, जितना ब्रेक डाउन होगा, जितना ब्रेक डाउन होगा, जितने बांड टूटेंगे, वो क्या पैदा होगी, एनर्जी। एनर्जी हमेशा बांड के टूटने से बनती है। किससे बनती है, तो पहले प्रोटीन टूटी, प्रोटीन टूट के क्या बने, अमाइनो एसिड। फिर अमाइनो एसिड टूटा, जिसको हम क्या कहते हैं, डी अमाइनेशन।
ठीक है, और फिर अमोनिया रिलीज़ हो गई, तो सारी चीज़ें टूट टूट के क्या बन रही, एनर्जी बन रही है। द कंपाउंड्स इंटर इनटू रेस्पिरेटरी पाथवे, ये कंपाउंड जो है अमोनिया आपके सांस के रास्ते में पाथवे में दाखिल हो जाता है और इसकी ग्लाइकोलाइसिस होती है और क्रेब साइकिल होता है इसका एट डिफरेंट पॉइंट्स, मुख्तलिफ पॉइंट्स पर। ठीक है, और जैसे ये टूटेंगे तो हमें क्या मिलेगी, एनर्जी। तो यहाँ पे आप ऐड भी कर सकते हो, दिस ब्रेक डाउन प्रोवाइड्स एस एनर्जी। ठीक है, यहाँ फिर आ जाएगा डिफेंस ऑफ द बॉडी, बॉडी का जो डिफेंस है, दिफा जिसको कहते हैं, जो नुकसानदेह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारी बॉडी में इंटर हो जाते हैं, उनके ख़िलाफ़ जो दिफा देता है वो, ठीक है, वो क्या होता है, हमारा डिफेंस ऑफ द बॉडी। प्रोटीन आर यूज अगेंस्ट डिजीज़ इन हायर एनिमल्स, जितने भी हायर एनिमल्स हैं, हायर एनिमल्स में इंसान भी आ जाता है, गाय भैंस बकरी कुत्ता बिल्ली, ये सारे के सारे क्या हैं, हायर एनिमल्स। लोअर एनिमल्स की बात करेंगे तो बैक्टीरियाज वगैरह आएंगे, अमीबा पैरामीशियम जो यूनिसेलुलर हैं वो लोअर एनिमल्स में आएंगे। तो हायर एनिमल्स जितने भी हैं, प्रोटीन इस्तेमाल होती है बीमारियों के ख़िलाफ़, किसमें इस्तेमाल होती है, बीमारियों के ख़िलाफ़। इसलिए जो बूढ़े बंदे थे, जो लोग थे, वो क्या करते थे, गोश्त वगैरह खाते थे। गोश्त क्या होती है, प्रोटीन। जैसे बीमार होते थे वो गोश्त दब जाते थे और फिर वो ठीक हो जाते थे। एंटीबॉडीज़ एंड इंटरफेरोन आर प्रोटीन्स इन नेचर, जो एंटीबॉडीज़ हैं और इंटरफेरोन, ये दोनों क्या हैं, प्रोटीन हैं। इन द डिफेंड ऑफ द बॉडी, ये बॉडी का दिफा करती हैं, जिस्म का दिफा करती हैं, फ्राम अटैक ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अटैक से, एंड वायरसेस, और वायरस के अटैक से, जिसको हम क्या कहते हैं, इम्यूनोग्लोब्यूलिन। ठीक है, ये एंटीबॉडीज़ क्या हैं बेटा, ये समझने की बात है। बाहर से जो भी बैक्टीरिया जाएगा या वायरस जाएगा वो है एंटीजन। क्या है, जो भी चीज़ बाहर से दाखिल होती है उसको क्या कहते हैं, एंटीजन नहीं कहना उन्होंने, एंटीजन। ठीक हो गया, समझ लो एंटीजन नहीं है, वो जिन का बच्चा अंदर इंटर हुआ बॉडी के अंदर, एंटीजन, और उसको मारने के लिए हमारी बॉडी में जो चीज़ बनेगी उसको हम क्या कहेंगे, एंटीबॉडी। एंटीजन को मारने के लिए जो हमारी बॉडी में बनेगी वो क्या कहलाएगी, बॉडी से याद रख सकते हो तो किस में बनती है, ये बॉडी में बनती है। ठीक है, एंटीजन के दिफा में मारने के लिए जो बनती है एंटीबॉडीज़ और इंटरफेरोन, ये दोनों की दोनों प्रोटीनें हैं और ये डिफेंड करती, दिफा करती हैं बॉडी का जब अटैक करते हैं बैक्टीरिया और वायरसेस। तो हम इसको क्या कहते हैं, इम्यूनोग्लोब्यूलिन। तो ये हमारा डिफेंस दे रही है बेटा। फिर आ जाएगा प्रोटीन इज़ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ ऑल वायरसेस। प्रोटीन जो है जितने भी वायरसेस हैं उसका अहम जुज़ है, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम अ पैथोजेनिक पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि इसके पैथोजेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये भी बड़ी बात है बेटा, जो वायरसेस होते हैं, ये बात यहाँ समझने की है कि वायरसेस जो हैं वो बेजान होते हैं। क्या होते हैं, बेजान। बाहर पड़े तो क्या है, बेजान है, और जैसे ही बॉडी में इंटर होते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, जानदार। वो अपने हमारे जो सेल हैं उसमें एंट्री लेते हैं, हमारी जो बायोसिंथेटिक मशीनरी है उसका इस्तेमाल करते हैं और अपनी नस्ल बढ़ाना शुरू कर देते हैं। जब बॉडी में इंटर हो जाएगा वायरस तो उसके बाहर क्या है, प्रोटीन। इंटेग्रल पार्ट है वायरसेस का, क्या है, प्रोटीन है। अब प्रोटीन क्या है, हमारे एंजाइम भी प्रोटीन है, हमारे हार्मोन भी प्रोटीन है, हमारा गोश्त भी प्रोटीन है, हमारे सेल मेम्ब्रेन में भी प्रोटीन, हमारे सेल के अंदर भी प्रोटीन। तो हमारे सेल भी इसको ये समझते हैं कि हमारा अंदर का ही पार्ट है। एक तो इस प्रोटीन की वजह से ये आसानी से एंट्री ले लेता हमारे सेल में। हमारा सेल हर चीज़ को एंट्री नहीं देता, उसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमेबल होती है, कुछ चीज़ों को अंदर जाने देती है, कुछ को जाने नहीं देती, और सेम टू सेम कुछ चीज़ों को बाहर आने देती है, कुछ को बाहर आने नहीं। लेकिन हर जगह पे प्रोटीन मौजूद है, इसलिए इसकी एंट्री भी आसान है। दूसरे नंबर पे नुकसान, एक तो इसने एंट्री ले ली, नस्ल बढ़ा ली, फिर हम कोई भी ऐसी मेडिसिन खाएंगे जो प्रोटीन को तोड़ेगी, क्योंकि प्रोटीन टूटेगी तो वायरस के अंदर दवाई दाखिल होगी ना, वायरस के बाहर तो प्रोटीन है, प्रोटीन का कोट है, तो वो हम फिर नहीं तोड़ सकते। क्यों, अगर हम उस प्रोटीन को तोड़ना चाहेंगे तो हमारी सारी चीज़ें टूटेंगी, हमारे एंजाइम भी तबाह हो जाएंगे क्योंकि वो भी प्रोटीन है, हमारे हार्मोन्स भी तबाह हो जाएंगे, वो भी प्रोटीन है, हमारा खुद की, हमारे नाखून प्रोटीन, बाल प्रोटीन, स्किन प्रोटीन, हर चीज़ क्या है, प्रोटीन से मिलके बनी है। तो हमारी खुद की भी डेथ होती है। देख लो, एक वायरस नहीं काबू आता, क्यों, उसके बाहर क्या है, प्रोटीन। इसलिए एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन तो हैं, बैक्टीरिया को मारने वाली तो हैं, एंटीवायरल नहीं है। क्यों, एंटीवायरल बन भी नहीं सकती, क्योंकि उसके बाहर क्या है, प्रोटीन का कोट है। ठीक है, उस प्रोटीन को कोट को तोड़ना चाहेंगे तो हम खुद भी टूट जाएंगे, राम नाम सत्य हो जाएगी।
ठीक है। तो ये देख लो, अल्लाह पाक ने एक बेजान चीज़ को कितनी ताकत दे दी है, बाहर क्या लगा दिया उसके, प्रोटीन। कोई मारना भी चाहे तो ना मार सके। हाँ, हमारे ये डिफेंस है सिस्टम, ये उसको फिर डिटेक्ट करता है, डिफेंस ऑफ द बॉडी, ये वो भी प्रोटीन नहीं है, फिर इसी से लड़ती हैं वायरस से और उसको मार मोड़ देती हैं, जिससे हम बीमार नहीं होते। कुछ वायरसेस हैं जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, अदरवाइज़ तो बहुत सारे वायरसेस हमारी बॉडी में जैसे इंटर होते हैं तो हमारी बॉडी के जो डिफेंस सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, उनको शनाख्त करके भाई नहीं ये ख़तरनाक है, ये सही नहीं है, उसको मार देता है। तो अल्लाह पाक का निज़ाम है बेटा। तो प्रोटीन जो है पैथोजेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अहम है। पैथोजेनिक पॉइंट ऑफ व्यू कहते हैं बीमारियां फैलाने की सलाहियत। बीमारियां फैलाने की सलाहियत क्या कहलाती है? पैथोजेनिसिटी। तो इस बीमारियां फैलाने के हिसाब से वायरसेस के बाहर जो प्रोटीन मौजूद है वो बहुत ज़्यादा इसके लिए अहम है। फिर आ जाएगा डाइटरी प्रोटीन। डाइटरी प्रोटीन कहते हैं खुराक की प्रोटीन। तो हम जो गोश्त खाते हैं, दालें खाते हैं, इनमें से सारी क्या होती है? प्रोटीन। तो ये क्या कहलाएगी? डाइटरी प्रोटीन। द सप्लाई ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर इज़ रेगुलेटेड बाय डाइटरी प्रोटीन। जो नाइट्रोजन की और सल्फर की जो सप्लाई है बॉडी के अंदर, वो डाइटरी प्रोटीन से ही पूरी होती है। ठीक है, रेगुलेटेड का मतलब कम ज़्यादा की जा सकती है। मैंने कल भी बताया था अपने लेक्चर में बेटा कि नाइट्रोजन को हम ना तो डायरेक्टली हम यूज़ कर सकते हैं, ना ही पौधे यूज़ कर सकते हैं। हालांकि नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है, 78 या 79% पाई जाती है। ठीक हो गया। तो हम सांस के ज़रिए भी 78% नाइट्रोजन जाती है, बाहर भी 78% निकलती है। लेकिन ये नाइट्रोजन हम यूज़ कैसे करते हैं? जो प्रोटीन में मौजूद होगी, यानी कि जो हम खाना खाएँगे, गोश्त खाएँगे, दालें खाएँगे, उसमें जो प्रोटीन मौजूद होगी उसमें नाइट्रोजन भी होगी। तो नाइट्रोजन और सल्फर ये दोनों मौजूद होंगी। तो जो इसकी सप्लाई है वो रेगुलेट होगी डाइटरी प्रोटीन्स के ज़रिए, जो हम खुराक के ज़रिए अंदर लेके जाएंगे। ईच 1 ग्राम ऑफ डाइटरी प्रोटीन फर्निशेस 4.1 किलो कैलोरीज। ये मरूजी बन सकती है बेटा कि 1 ग्राम जो है डाइटरी प्रोटीन का खुराक के ज़रिए जो प्रोटीन ले रहे हैं वो आपकी बॉडी को कितनी एनर्जी देती है? 4.1 किलो कैलोरीज। के कैलोरीज का मतलब क्या है? किलो कैलोरीज है। अगर हम किलो हटा देंगे, किलो का बराबर होता है 10 की पावर 3, यानी 1000 के बराबर होता है किलो। इसको 10 की पावर 3 भी लिख सकते हैं और 1000 भी लिख सकते हैं। तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4100 कैलोरीज। अगर सिर्फ कैलोरीज की बात होगी तो कितनी हो जाएंगी? 4100। और किलो कैलोरीज की बात होगी तो 4.1। ठीक हो गया, ये कर लोगे ना। 4.1 को जैसे ही 1000 से ज़रब दोगे तो कितना हो जाएगा? 4100। और फिर इसका के हटा देंगे, के नहीं लिखेंगे इसके साथ, क्योंकि के की जगह आप 1000 से मल्टीप्लाई कर चुके हो। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाएगा बेटा एंजाइम्स। आपके एंजाइम सारे क्या हैं? प्रोटीन। मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, सम प्रोटीन एक्ट एज एन एंजाइम। कुछ प्रोटीन ऐसी हैं जो एंजाइम के तौर पे काम करती हैं। एंजाइम प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस। एंजाइम बहुत अहम किरदार अदा करता है तोड़ फोड़ के रिएक्शंस में। मेटाबॉलिक रिएक्शंस कौन से होते हैं? तोड़ फोड़ के रिएक्शन। एंड दे इंटर एंड स्पीड अप स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन। और ये इंटर हो जाते हैं कौन? एंजाइम। और इसकी स्पीड अप कर देते हैं, स्पीड बढ़ा देते हैं मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस की। ये एंजाइम जो है मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन में इंटर हो जाते हैं और इसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं। ठीक हो गया। और ये क्या है? प्रोटीन इन नेचर। फिर आ जाएंगे आपके हार्मोन्स बेटा। द हार्मोन आर प्रोटीन इन नेचर। हार्मोन भी आपके प्रोटीन हैं नेचर में। ठीक है। हैव ग्रेट इफेक्ट ऑफ मेटाबॉलिक एंड रिप्रोडक्शन। जो मेटाबॉलिज्म में यानी तोड़फोड़ के निज़ाम में और अमल तौलीद में यानी बच्चे पैदा करने के निज़ाम में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। फिर आ जाएगा आपका बेटा रिज़र्व फूड। रिज़र्व फूड कहते हैं आपका बचा के रखा हुआ खाना। जैसा कि हम पूरे साल की गंदम को स्टोर कर लेते हैं, वो क्या हमारा रिज़र्व फूड है। इसी तरीके से हम तूड़ी को गारा के साथ लिपाई छिपाई करके रख लेते हैं जब हमारे पास वाफर होती है। और जब गाय भैंसों को चारा नहीं मिलता तो वो हम उसको तूड़ी को थोड़ा थोड़ा निकालते रहते हैं और उसमें आटा वगैरह या चारा शामिल करके थोड़ा बहुत जानवरों को खिलाते रहते हैं। उनकी डाइटरी जो नीड्स हैं, ज़रूरियात हैं फूड की, वो पूरी होती रहती हैं। तो ये हमारे जो प्रोटीन्स हैं ये भी हमारे लिए क्या होती हैं? रिज़र्व फूड हैं, बचा के रखा हुआ खाना है। मोस्ट पार्ट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इज़ कम्पोज ऑफ प्रोटीन्स। बहुत सारा जो पार्ट्स है फलों का भी और सब्जियों का भी किस पर मुश्तमिल होता है? प्रोटीन्स पर। 10 प्रोटीन्स आर एज स्टोरेज कंपोज्ड। तो इसलिए प्रोटीन्स में क्या है? स्टोरेज कंपोज्ड है, ये स्टोर हुआ हुआ खाना है हमारे लिए। अगर हम वेजिटेबल्स ले रहे हैं तो उसमें प्रोटीन्स थी, हमें मिल गई। ठीक है। और प्रोटीन हमें वेजिटेबल्स पूरा साल मिलती रहती हैं।
और फ्रूट्स भी मुख्तलिफ वक्त बदल बदल के आते रहते हैं और उनमें भी प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। अल्लाह ने उनके अंदर रिज़र्व रखी हैं हमारे लिए, हम खा लेते हैं और हमारी प्रोटीन्स पूरी हो जाती हैं। एग्जांपल्स क्या है इसके अंदर? एल्बुमाइन इज स्टोर्ड इन एग वाइट। एल्बुमाइन प्रोटीन किस में पाई जाती है? अंडे की सफ़ेदी में। एग वाइट का मतलब क्या है? और कैसीन दूसरी प्रोटीन कौन सी है? कैसीन प्रोटीन है प्रेजेंट इन मिल्क, जो दूध में पाई जाती है। दूध पियेंगे तो कौन सी प्रोटीन जा रही? कैसीन। और एग वाइट खा रहे हैं तो कौन सी जा रही है? एल्बुमाइन। ये मारूजी भी बन सकती है कि बेटा एग वाइट में कौन सी प्रोटीन होती है, तो आपने बताना है एल्बुमाइन। और मिल्क में कौन सी प्रोटीन होती है? कैसीन। सर्टेन प्रोटीन्स आर प्रेजेंट सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन खा गए हैं वो। कुछ प्रोटीन्स ऐसी हैं जो मौजूद होती हैं सेल मेम्ब्रेन में, बाइंड विटामिन हार्मोन्स, और ये जोड़ती हैं विटामिन हार्मोन्स को, मिसाल के तौर पर टू मेडिएट द सेलुलर एक्शन, ताकि जो सेल के काम हैं उनको मेडिएट कर सके, कंट्रोल कर सके। ठीक हो गया बेटा। तो ये थी हमारा रिज़र्व फूड। फिर इसके बाद आ जाएगी कॉन्ट्रैक्टिलिटी। ये सवाल थोड़ा सा लंबा है, इसको हम दो उसमें कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इसका जो फंक्शन ऑफ प्रोटीन है, बायोलॉजिकल रोल जो है, वो अगले लेक्चर में कल जो है वो कंप्लीट कर दूंगा। 7 पॉइंट आज पढ़ा दिए हैं, बाकी के जो पॉइंट्स हैं वो कल पढ़ा दूंगा। ठीक हो गया बेटा। आज के लिए हमारा इतना ही। अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में।